हाय एवरीवन। अगर एक डिसीजन जिंदगी बदल सकता है तो ये मेरा वो डिसीजन होने वाला है। एज यू गाइस सीन इन थंबनेल में जीरो से नीट 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। अभी काफ़ी सारा बैकलॉग है, लेकिन अगर अभी से भी हम अच्छे से ट्राई करें तो हो सकता है, क्योंकि ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। सो 15 नवंबर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को मैं नहीं करने वाली हूँ। 15 नवंबर से 3 मई 2026 तक सिर्फ एक ही गोल रहने वाला है, दैट इज़ नीट। स्ट्रिक्टली चीज़ों को करना होगा। मेरा प्लान ये कि मुझे 1 डे 1 चैप्टर करना है। लाइक ये एक ट्रैकर है, एज यू सी। बायोलॉजी में हमारे पास 32 चैप्टर्स है, तो मैं सबसे पहले बायोलॉजी से स्टार्ट करने वाली हूँ। 32 चैप्टर्स है तो सब लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को एक साथ कर सकते हैं। वही माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को मैं ब्रीदिंग चैप्टर के साथ कंप्लीट करने वाली हूँ। ऐसे करके 30 डेज में मेरा बायोलॉजी हो जाएगा, जिसमें से लेक्चर्स, नोट्स और एनसीईआरटी रीडिंग, एनसीईआरटी एग्जाम्पल चार्ट, साथ में टेस्ट भी उसी दिन उस चैप्टर का मतलब पूरा डन करना है अच्छे से। फिर मैं स्टार्ट करूँगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में 24 चैप्टर है, तो इनको भी वैसे ही करना होगा। साथ साथ जो जो मेरा कंप्लीट होता जाएगा उसमें मैं आगे राइट टिक लगाने वाली हूँ। वही बायोलॉजी तो हो ही गया। फिजिक्स में 30 चैप्टर है, तो इसमें से भी देखो अब कुछ कुछ चीज़ें मेरी हो रखी है, जैसे कि बेसिक मैथ्स मैंने कर रखा है। अब मेरा इतना बैकलॉग क्यों हो गया? क्योंकि मैंने लेट स्टार्ट किया था। एक आपको बिलीव नहीं होगा, लेकिन मैंने बेसिक मैथ्स को ही एमआर सर से भी किया हुआ है, एनपीके से भी किया हुआ है, एंड पीएमपी सर से भी किया हुआ है। ऐसे ही मैंने मोल कंसेप्ट चैप्टर को एकेएम सर और सुधांशु सर, फिर विजय सर से कंप्लीट किया है। क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी सारा डाउट होता था कि कब कैसे कौन से टीचर से पढ़े, क्या करना है। फिर मैंने करियर विल का अचीवर बेच लिया था, लेकिन उसमें भी मेरा बैकलॉग हो गया क्योंकि मैं इधर उधर चली गई थी। और नोट्स तो मैंने ज़्यादा नहीं बनाए, थोड़े बहुत मेरे पहले के ही बने हुए, जैसे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, इधर केटीजी, थर्मोडाइनामिक वगैरह के थोड़े बहुत नोट्स मेरे बने हुए हैं। तो नोट्स अब मैं नहीं बनाऊँगी, अब सिर्फ वन शॉट में, क्योंकि वन शॉट तो नहीं करना है, क्योंकि वन शॉट में तो अभी काफ़ी टाइम है। अभी से भी अगर हम फुल भी करते हैं, जैसे कि अचीवर्स के मेरे लेक्चर, तो वो ज़्यादा लेक्चर नहीं है, उसको इंटू की स्पीड पे, और जो चीज़ें पहले से आती है उसको फास्ट स्पीड पे, जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये मेरा वीक है वो करूँगी। ये मेरे जूलॉजी के नोट्स से थोड़े बहुत मैंने बनाए थे एमजे स्टार सर के। ये भी पूरे नहीं बनाए, क्योंकि अब वो जो है वो उनके हैंड रिटन नोट्स से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे नोट्स बनाने की सच कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। ऐसे करने वाली हूँ मैं। केमिस्ट्री में थोड़े बहुत नोट्स बनाऊंगी, लाइक नेम रिएक्शन वगैरह कुछ भी लिख लिया ऐसे, बाकी कुछ नहीं करने वाली मैं। टेस्ट के लिए मैंने ऑनलाइन ओएमआर ऑर्डर किया था, तो इतने सारे मेरे पास ओएमआर रखे हुए हैं। टेस्ट मैं इन पर ही दूंगी अपने, और डेली जैसे 1 डे 1 चैप्टर करूँगी, तो उसमें अपने क्वेश्चंस में ओएमआर पे ही करने वाली हूँ, ताकि नीट के लिए भी ये अच्छा रहेगा अगर अभी से ओएमआर प्रैक्टिस हो तो। बस बाकी कुछ नहीं है, बस डेली 1 डे 1 चैप्टर करना है। और अभी भी टाइम है, देखो अगर अभी से भी स्ट्रिक्टली करोगे तो हो सकता है, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ में अगर हम इसी बातें को बोलेंगे तो अब लगेगा कि भाई ये हवा में फेंक रही है। लेकिन हाँ, अभी टाइम है, अच्छे से कर लो, हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो भी ये तो रहेगा ना कि हमने ट्राई तो किया। जरूरी नहीं एमसी मिले, गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस, सबको अलग अलग करना होता है। जिसको जो करना होगा वो कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो अभी से ही करना है, अभी का ही प्लान होगा बहुत सारा आपको, अभी मेरी तरह ही। जिसकी आप एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है, ये वाले जो है मेरे पीवाईक्यूज है, और येलो कलर से जो हाईलाइट हुआ है ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। साथ साथ मैंने अलग से भी कुछ कुछ लिख रखा है। तो बायो में तो एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट, मैं यही करने वाली हूँ। फिजिक्स में थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिजिकल में भी मैं फॉर्मूला के नोट्स बनाने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बट ओनली फॉर्मूला की कॉपी बनाऊँगी। केमिस्ट्री में रिएक्शंस, नेमिंग रिएक्शन वगैरह के, और बायो में मेरे नोट्स रहेंगे, जैसे कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हुआ, इस टाइप की कुछ भी चीज़ अगर हम थोड़ा सा भी कहीं पे भूल रहे होते हैं, ग्लाइकोलिसिस वगैरह लिख के एक बार देख लेंगे कि हमें आता है या नहीं आता है। बाकी जो भी मेरा डेली का टारगेट होगा मैं अपलोड कर दूंगी आपको, और कितना मैं कर पाई उसमें से वो आपको मैं बता दूंगी। थैंक्स। 1 डे 1 चैप्टर के थ्रू हम मिड ऑफ द फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि 1 मंथ हमें अप्रोक्स 1 मंथ बायो में लगेगा, सेम फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगेगा। तो
मिड ऑफ फरवरी तक सिलेबस एक बार का कंप्लीट हो चुका होगा। और देखो, वन डे वन चैप्टर है तो कई सारे चैप्टर बहुत इजी भी होते हैं, जो कि हमें कुछ कुछ तो पहले से आता है, जैसे कि ब्रीथिंग चैप्टर हुआ या कुछ भी। तो साथ में कोचिंग का जो भी क्लासेस वगैरह है वो भी करते रहे ना, और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी करते रहे ना। तो ऐसे करके आपका फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ में। फिर उसके बाद में टेस्ट देने लगना। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने तक ओनली रिवीजन एंड अनलिमिटेड टेस्ट देना है। अभी भी नीट में 5.5 मंथ्स बाकी है। और अगर आप लोगों को ये वाला जो है ट्रैकर चाहिए तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, वहाँ से इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।